कुरान हकीम के मुताबिक मुत्तकी लोगों में 5 खूबियाँ होती हैं। नंबर 1 वो सब्र करने वाले होते हैं। नंबर 2 वो सच बोलते हैं। नंबर 3 वो फर्मा बरदारी करने वाले होते हैं। नंबर 4 वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और नंबर 5 वो पिछली रातों को बख्शिश मांगने वाले, तहज्जुद गुजार, तहज्जुद पढ़ने वाले होते हैं। ये अल्लाह के पसंदीदा तरीन लोग हैं। रियाजत के बग़ैर कोई मनसब नहीं मिलता। लोग यहाँ रियाजत नहीं करते लेकिन बड़े बड़े मनासिब के आरज़ूमंद हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कुर्ब अता किया है, जिनको अल्लाह ने मनसब अता किए हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि उन्होंने तमाम उम्र कैसी जंग की है, लेकिन ये अल्लाह की शान है। वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है और जो उस रास्ते की तरफ बढ़ता है, जो उसकी तरफ बढ़ता है, वो उसके लिए ये रास्ते कुशादा कर देता है, आसान कर देता है। हाँ, डेवलपमेंट ग्रेजुअली होती है। तो ख़ुद को सेल्फ़ चैलेंज देना 7 दिन के लिए ये 5 खूबियाँ अपनाने की। वज़न कम करना हो तो लोग 2-2 महीने के सेल्फ़ चैलेंजेस ले लेते हैं। तो गुनाह कम करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ज़ाती ताल्लुक़ इस्तवार करने के लिए 7 दिन देना अल्लाह ताला को। अल्लाह आपके इन 7 दिनों को कबूल कर ले, फिर सालों की इस्तकामत वो ख़ुद ही अता कर देगा। आप 7 दिन उसके नाम कर दें। पहला कदम बढ़ाएं रज़ाए परवरदिगार की तरफ, कुर्बते खुदावंद की तरफ। फिर जब राज खुलने लगेंगे ना, तो 7 दिन 7 सालों में कैसे बदलेंगे पता भी नहीं चलेगा। आफियत के साथ ज़िंदगी गुजर जाएगी उसकी रहमत की छाँव में। सिर्फ 7 दिन अल्लाह के नाम कर दें। कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है ना। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि पहला कदम कैसे बढ़ाएं। 7 दिन देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। उसके पसंदीदा बंदों ने जैसे ज़िंदगी गुजारी है, आप 7 दिन वैसे गुजारने की कोशिश करें। बाकी वो कबूल करने वाला है, वो अपने रास्ते पे डालने वाला है। जो उसके रास्ते में कोशिश करता है वो उसे मायूस नहीं करता। मर तो जाना ही था ना, तो शुरुआत भी मैंने ऐसे ही की थी कि फ़रिश्ते अगर पूछेंगे कि कोई एक दिन है तुमने अल्लाह के मुताबिक जिया हो या वैसे जीने की कोशिश की हो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता था, तो मैंने कहा यार कोई 7 दिन तो होने चाहिए ना। बंदा कहे कि यार मेरे रब, मैंने 7 दिन तेरे मुताबिक जीने की कोशिश की थी कि 7 दिन में वैसे रहूं जैसे तू चाहता है। ये जो बड़े बड़े उस्ताद होते हैं ना, ये यही करते हैं। बाजू से पकड़ते हैं और ला के मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं। बाकी ये पेशानी उसके कब्ज़े में है। वो चाहे तो कबूल करे, इसे अपने सामने झुका ले। और जिसकी पेशानी अल्लाह के सामने नहीं ना झुकती, फिर वो हर रोज़ 100 लोगों के सामने झुकती है, ज़मीनी खुदाओं के सामने झुकती है। जिसको अल्लाह अपने सामने झुका ले, फिर वो बेनियाज होता है बाकी सब से। उस्ताद यही करते हैं, बाजू से पकड़ते हैं और ला खड़ा करते हैं। आगे अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने। दरवेश सीना उसे पता चला कि उसके शहर के अंदर कोई तवाइफ है, बड़ी हसीन व जमील है, और इलाके के सारे नौजवान ग़ुलाम बेदाम हैं उसके हुस्न के। दरवेश भी गए जी उसके पास, देखा बड़ी हसीन व जमील है। लोगों ने मजाक उड़ाया कि कोठे के ऊपर दरवेश भी आ गए हैं। इतने उसके हुस्न के चर्चे हैं कि दरवेश भी ग़ुलाम बेदाम हो गए हैं उसके हुस्न के। देखा बड़ी हसीन व जमील थी। उन्होंने पूछा भी कितने पैसे हैं, तुम एक रात के कितने पैसे लेती हो? उसने बताया कि मैं इतने पैसे लेती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वो पैसे उसके हवाले किए, कहा आज की रात तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा ठीक है। वो उस दरवेश के साथ आ गई उनके हुजरे में जहाँ भी वो रहते थे। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब चूँकि रात के जो 2-4 पहर होते हैं तुम लोगों के, अब वो मेरे हैं ना, मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहूँ तुमसे तुम्हारे साथ उसे परफॉर्म कर सकता हूँ। उसने कहा जी आपने ख़रीद लिया है, ये 2 पहरों के लिए या 3 पहरों के लिए, बताएं मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा इस तरह करो, तुम ना वज़ू करके आओ, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, जो मैं कहूँगा वो तुमने करना है। उसने कहा ठीक है। वो गई, उसने गुस्ल किया, वज़ू करके आ गई। दरवेश ने जाए नमाज बिछा दी अपने पास ही, साथ अपनी जाए नमाज बिछा दी, कहा कि आज रात इबादत करनी है। तो उन्होंने जब अल्लाह के सामने खड़े हुए ना, तो दरवेश टैप पे उन्होंने कहा मेरे रब, मैं नहीं कर सकना सा, अगो तू जान ते तेरी बंदी जाने। तो जो उस्ताद है ना, वो ला के खड़ा कर देते हैं, आगे फिर अल्लाह जाने और उसके बंदे जाने।